कमली कमली हर कोई आखे, दर्द ना जाने कोई। कमली कमली हर कोई आखे, दर्द ना जाने कोई। हसन खेडन सारे मिलके, चंगा न लगदा कोई। सैयो चंगा न लगदा कोई, नियरियो चंगा न लगदा कोई। ये प्रेम शब्द सिर्फ दो है, और इन दो अक्षरों के अंदर ही सारे संसार का आधार छिपा हुआ है। जब कोई भगवान के प्रेम में दीवाना होता है तो उसे अपने आसपास की क्या, अपनी भी शुद्ध बुद्धि भूल जाती है। प्रेम वो अमृत है जिसने जितना पीते चले जाओ उतनी ही प्यास बढ़ती चली जाती है। प्रेम के अंदर दीवाना इंसान इतना व्याकुल हो जाता है कि उसे सिर्फ प्रीतम उससे मिलने के सिवाय कुछ याद नहीं रहता। एक बार की बात कि रात का समय था। गुरु नानक देव जी और उनकी माँ तृप्ता जी पास में ही दोनों सोए हुए थे। रात को माँ की नींद खुली और देखा कि श्री गुरु नानक देव जी जाग रहे हैं। कहा, बेटा आधी रात हो गई, क्या नींद नहीं आई? सो जाओ। माँ के कहने पर वो लेट गए। माँ को नींद आई, फिर वो उठ बैठी। फिर माँ की नींद खुली, देखा कि वो जाग रहे हैं। माँ ने कहा, बेटा क्या नींद नहीं आई? सो जाओ, रात बीतने वाली है। फिर वो माँ के कहने पर लेट गए। फिर माँ की आंख लगी, गुरु नानक देव जी फिर जाग गए। थोड़ी देर बाद फिर माँ ने देखा कि वो उठकर बैठे हैं। कहा, बेटा क्या बात, क्या कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है? क्या बात बेटा, मुझे बता, मैं तेरी बीमारी को दूर करूंगी। क्या बात है? गुरु नानक देव जी हंसकर बोले, माँ कुछ नहीं। जैसे ही मैंने सोने की तैयारी करी, एक पपैया प्यू 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 की आवाज कर रहा था। वो आवाज मेरे कानों में पड़ी और मेरी नींद खुल गई। सारी रात हो गई उसको प्यू प्यू करते करते। अगर एक वो छोटा सा पक्षी होकर अपने प्रीतम को मिलने के लिए सारी रात जागता रहा, वो एक पक्षी होकर जाग रहा है और भगवान को पुकार रहा है, तो माँ मैं एक इंसान हूँ। जब तक मेरे प्रीतम का मिलन मुझे नहीं होगा तब तक मुझे भी चैन नहीं आएगी। गुरु नानक देव जी की माँ मुस्कुराने लगी। बेटा प्रीतम से मिलना है, प्रीतम कोई दूर नहीं है, तेरे अंदर ही वो मालिक बसता है। उसको बाहर नहीं ढूंढना, उसे अंदर देखना है। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले। बाहर नहीं ढूंढना, अंदर जाना है। और अंदर ऐसे नहीं, जब तक गुरु का ज्ञान नहीं होगा तब तक अंदर की भी पहचान नहीं होगी। तो गुरु नानक देव जी कहने लगे, माँ जब तक मैं उस प्रीतम को नहीं मिलूंगा तब तक मुझे भी चैन नहीं आएगी। बस ये बात कहकर सुबह अमृत बेला थी, गुरु नानक देव जी घर से चल पड़े। हमें भी इस संसार को छोड़कर कहीं जाना नहीं, कहीं भागना नहीं, किसी जंगल में नहीं जाना। बाहर छोड़कर, बाहर की वृत्ति को त्याग कर अपने अंदर ही भागना है। जैसे एक शहर के अंदर एक संत आए हुए थे और वो सत्संग कर रहे थे।
सारी संगत इकट्ठी हुई बैठी थी। अचानक ही बड़ी जोर से अंधेरी आ गई, बरसात आ गई। जो संगत नजदीक की थी वो अपने अपने घरों में भाग गई और संत जी अपने आसन के ऊपर बैठे रहे। बस थोड़ी ही देर में अंधेरी भी बंद हो गई, बरसात भी बंद हो गई। संगत दोबारा फिर आ गई सत्संग सुनने के लिए। जब दोबारा आकर संत जी को देखा तो संत जी की आंखें बंद थी और आकर किसी ने प्रश्न किया, गुरुदेव, अंधेरी भी आई, बरसात भी आई और हम अपने घरों के अंदर भागे, अंदर जाकर छिपकर बैठे। हम गीले हैं और आप बाहर बैठे हो, लेकिन आपके वस्त्र गीले नहीं और ना ही आप भागे। संत मुस्कुराने लगे, बेटा नहीं, आपने देखा नहीं, भागे तुम भी, भागे हम भी, लेकिन तुम बाहर भागे और हम अंदर भागे। तुम बाहर भागे, तुम्हारे वस्त्र भी गीले हैं, तुम्हारा तन भी माया से गीला है, लेकिन हम अंदर भागे, प्रभु का ध्यान किया। हवा आई, बरसात आई, बरसात ने कपड़ों को गीला कर दिया और हवा ने कपड़ों को सूखा दिया। भागी तो वो संगत भी सही और संत भी, लेकिन संगत बाहर भागी और संत अंदर भागे। इसी प्रकार हमें भी अपने प्रीतम को पाने के लिए अंदर भागना है। जो अंदर भागता है उसे कुछ पता नहीं रहता कि कब दिन हुआ, कब रात हुई, कौन आया, कौन गया, कोई हंस रहा है या कोई रो रहा है, किसका जन्म हुआ, किसकी मृत्यु, उसे कुछ भी खबर नहीं रहती। ये तन बेशक उसका दुनिया में होता है जो सबको नजर आता है, पर वो मन, सूरत और शब्द अपने प्रीतम के प्रेम में मगन होती है। जब गुरु उपदेश देते हैं तो यही बताते हैं कि अगर उस आत्म मंजिल तक पहुंचना है तो सूरत और शब्द का मेल। जब सूरत और शब्द का मेल हो जाएगा तू मैं और मैं तू हो जाएगा। जिसको ये प्रेम रोग लग जाता है उसको कुछ नजर नहीं आता। इस प्रेम रोग का दर्द जो मिठास से भी ज्यादा होता है। प्रेम दिखाया नहीं जाता। प्रेम रोग से बढ़कर दुनिया में कोई भक्ति नहीं है। भगवान कृष्ण के साथ गोपियां रास रचाया करती थी और भगवान एक मिनट भी नजर ना आते तो वो गोपियां पागल हो जाती। गोपियां कहती हैं ब्रह्मा जी से, गोपियां ब्रह्मा जी से कहती हैं कि आंखों की पलकें बनाने वाले ब्रह्मा को भी कोसती हैं, क्योंकि वे पलकें हिलती रहने के कारण दर्शन में बाधा हो जाती है। पलकें झपकने से एक क्षण तक हम आपके दर्शन से वंचित हो जाती हैं। एक क्षण का विरह भी हमारे लिए तो ऐसा है। आंखों की पलकें बनाने वाले ब्रह्मा जड़ है। यदि उसने पलकें ना बनाई होती तो हम आपके दर्शन निरंतर करती रहती। आप एक मिनट भी हमारे से दूर ना होती। इसी प्रकार गुरुदेव हमें भी अपने प्रेम के अंदर ऐसा रंग दो कि हमें भी दुनिया की कोई परवाह ना रहे। चाहे इस संसार में कुछ होता रहे, लेकिन हम आपके रंग में रंगे जाएं। मुझे दुनिया के रंगों की कोई भी जरूरत नहीं है। जब हम आपके रंग में रंग जाएंगे, बेशक कोई पागल कहता रहे, हमें दुनिया की कोई भी परवाह नहीं रहेगी। कमली कमली हर कोई आखे, दर्द न जाने कोई।
कमली कमली हर कोई आखे, दर्द न जाने कोई। हंसण खेडण सारे मिलके, चंगा न लगदा कोई नी निसइयो चंगा न लगदा कोई, नियड़ियो चंगा न लगदा कोई। मैं जग नू पई कमलाया था, मैं जग नू पई कमलाया था, मेरी गल समझेंदा न कोई। नाम तेरे विच, तेरे नाम विच, नाम तेरे विच, तेरे नाम विच, नाम तेरे विच मस्त जो होया, कमला कोई कोई नी मैं कमली होई। कमली होई, प्रेम ने कीता दीवाना नी मैं कमली होई। कमली होई, प्रेम ने कीता दीवाना नी मैं कमली होई। कमली होई। नी मैं कमली, नी मैं कमली, नी मैं कमली, नी मैं कमली, नी मैं कमली होई। तेरे प्रेम ने कीता दीवाना नी मैं कमली होई। कमली होई, प्रेम ने कीता दीवाना नी मैं कमली होई। नाम तेरे विच रंगे जेड़े, कदे ना कर देरीस। नाम तेरे विच रंगे जेड़े, कदे ना कर देरीस। मन नीवा मत उच्ची उन्हां दी, जग तो वखरी रीत। निसइयो जग तो वखरी रीत, नियड़ियो जग तो वखरी रीत। वह मेरे प्रभु जो गुरु के नाम का दीवाना हो गया, उसका तो कहना ही क्या। वो तो इस संसार में रहकर भी संसार से अलग ही नजर आता है। उसका हर बोल मन को छू जाता है। उसके व्यवहार से प्यार ही प्यार झलकता है। उसके पास तो लोग ऐसे ही इकट्ठे हो जाते हैं जैसे शहद पर मक्खियां। शहद को कहीं पर भी रख दो, मक्खियां अपने आप ही आ जाती हैं। जो गुरु के नाम में रंग जाता है, वो व्यक्ति इन छोटे छोटे विकारों से ऊंचा उठ जाता है, जो कि अन्य लोगों को ये विकार हर वक्त तंग करते हैं, जैसे ईर्ष्या, वैर, द्वेष, नफरत, रीस। जो प्रभु के नाम में रंग जाता है, वो 24 घंटे अपनी ही मस्ती में मस्त रहता है। जैसे एक गुरु के पास 2 शिष्य रहा करते, दोनों को 12-12 साल हो गए रहते रहते। एक दिन गुरुदेव ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और एक को कहा कि बेटा, शहर के अंदर मेला लगा हुआ है और आप जाकर मेला देखाओ। दूसरे को कहा कि तुमने यहीं पर सेवा करनी है, सारा दिन आए भक्तों का आदर सत्कार करना है, लंगर तैयार करना है। जैसे ही दोनों को गुरु आज्ञा हुई, दोनों चल पड़े। जिसको मेले के लिए आज्ञा हुई, वो जाकर मेले के अंदर एक तरफ बैठ गया और कहने लगा, गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, क्योंकि जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है, उससे बड़ी और कोई भी भक्ति नहीं है। जैसे ही कहा, गुरु को सिर पर राखिए, गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, गुरु के उस दास को 3 लोग डर नहीं। जो गुरु की आज्ञा के अंदर रहता है, उसका कोई भी लोक परलोक के अंदर बाल बाका नहीं कर सकता। जाकर मेले के अंदर
एक तरफ जाकर वो बैठ गया और ध्यान से ही सोच रहा है कि अब मेरा गुरु आश्रम के अंदर झाड़ू लगाने का वक्त हो गया है। ध्यान से ही वो झाड़ू लगा रहा है। झाड़ू लगा लिया, अब मेरा वक्त लंगर बनाने का है। ध्यान से ही वो लंगर बना रहा है। अब लंगर बन चुका, सब सेवादारों ने खा लिया। अब मेरी सेवा है बर्तनों की। जाकर बर्तन साफ कर रहा है। बर्तन साफ हो गए ध्यान से। अब मेरा वक्त है, अब मेरी सेवा है गुरु के चरण दबाने की। ध्यान से ही गुरु के चरण दबा रहा है। गुरु के चरण दबाने लगा, हाथ हिलाने लगा। वहां से कोई निकला, देखा कि ये तो कोई पागल है और यहाँ बैठकर और अपने ही चरण दबा रहा है। उसे कुछ नहीं पता मैं कहां पर हूं और अपनी ध्यान से ही वो सारी ड्यूटी देता रहा। जब समय पूरा हो गया तो वहां गया, लेकिन जिसको गुरुदेव ने सेवा के लिए आश्रम के अंदर रखा था उसका ध्यान मेले में था कि गुरु ने मेरे साथ बड़ा फर्क किया है। मुझे तो यहाँ काम करने के लिए रख लिया और उसको वहां मेले में घूमने के लिए भेज दिया। उसने सेवा की पर उसका तन तो था पर उसका मन नहीं था। उसे ईर्ष्या हो रही थी, उसे वैर था कि गुरु ने हम दोनों के बीच में फर्क रखा। वो सब कुछ करता हुआ भी कुछ नहीं कर पाया। जब वो दूसरा भाई मेले से आया, उसकी आंखों में बड़ी मस्ती। जब दोनों भाई आपस में मिले तो कहा, देखा ना कि गुरु कितना फर्क करते हैं। तुझे तो मेले में भेज दिया और मुझे यहाँ काम करने के लिए रख लिया। वो कहने लगा, अरे मैं तो बेभागा हूँ जो मैं मेले में गया, लेकिन मेरे को गुरु आज्ञा थी, मैंने गुरु आज्ञा निभानी थी। लेकिन तेरे को तो गुरु ने अपने चरणों में रखा। तू तो गुरु घर की सेवा करता रहा, सिमरन करता रहा, गुरुदेव के दर्शन करता रहा। तेरे ऊपर तो कितनी कृपा हुई गुरुदेव की। अब दोनों के अपने अपने विचार हैं। दोनों गए गुरुदेव के पास। जब गुरुदेव के पास गए तो दोनों से पूछा कि तुम मेला देखाया? उसने कहा, गुरुदेव जानी जान हो, सब कुछ जानते हो, मुझे कुछ नहीं पता। दूसरा बोल उठा, गुरुदेव जब आपने इसको मेले में भेजा था तो क्यों नहीं मेला देख के आया होगा? मेला तो देख कर आया है और मुझे आपने यहाँ पर रखा काम कराने के लिए। क्या मैं आपका बच्चा नहीं था? लेकिन जो मेले में गया था वो बड़े प्यार से बोला, गुरुदेव आपके बड़ी कृपा है, जिस मौज में रखो, जहां पर रखो। गुरुदेव तन बेशक आपके चरणों से दूर हो जाए पर मन कभी भी आपके चरणों से दूर नहीं होना चाहिए। जैसे गुरु ने उसके शब्द सुने, मीठे मीठे प्रेम से भरे हुए, गुरुदेव उठे, उठकर उस बच्चे को अपनी छाती से लगा लिया। छाती से लगाते ही वो नूरो नूर हो गया। बेटा, जिस मंजिल तक हम तुझे पहुंचाना चाहते थे, जिस नाम में हम तुझे रंगना चाहते थे बेटा, तो उस नाम में रंग चुका है। अब जहां तू मर्जी रहे, अब तू ऐसे रहेगा संसार के अंदर कि जैसे जल में कमल। कमल रहता तो है पर जल से न्यारा रहता है। बेटा, अब तू जहां भी जाएगा चारों तरफ तेरी खुशबू ही खुशबू फैलेगी। किस लिए खुशबू फैली? कि उसके मन के अंदर किसी के प्रति कोई वैर भाव नहीं था। मन नीवा मत ऊंची। गुरुमुखों की यही निशानी है, मन नीवा हो और मत उनकी
ऊंची हो। तो हमने भी अपने गुरुदेव के नाम में रंगना है, तो हमारा भी धर्म बनता है कि हमारा भी मन उस शिष्य की तरह नीवा होना चाहिए और मत हमारी ऊंची होनी चाहिए। 12 साल वो दोनों एक साथ रहे, लेकिन वो तन से वो मन से। गुरु के नाम का रंग तन पर नहीं चढ़ेगा, मन पर चढ़ेगा। मन को गुरु के नाम में रंगना है। तन तो काला है तो काला रहेगा, लेकिन मन गुरु की शरण में आकर काले से सफेद हो जाएगा। तो अपने मन को रंगना है। मन गुरु के चरणों में समर्पित कर दे। जब मन गुरु के चरणों में समर्पित हो जाएगा तो गुरु अपने नाम का रंग जरूर चढ़ाएंगे। तो अपने आप को हमने मिटा देना है। गुरु के नाम में हमने रीस नहीं करनी, किसी से वैर नहीं करना। सब्र शुक्र का गहना डालकर गुरुदेव की सेवा में लगे रहना है। जब हम शुक्र और सब्र का गहना डाल लेंगे तो गुरु के नाम में रंग जाएंगे। नाम तेरे विच रंगे जेड़े कदे न कर देरी। नाम तेरे विच रंगे जेड़े कदे न कर देरी। मन नीवा मत उची उना दी, जग तो वखरी रीत निसइयो जग तो वखरी रीत, नियड़ियो जग तो वखरी रीत। सबर शुक्र दा पाके गहना, सबर शुक्र दा पाके गहना, करते सब नाल प्रीत। मीठा मीठा प्यारा प्यारा, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, मीठा मीठा प्यारा प्यारा। गुरुदेव ऐसी हमारी जिभा में शहद रस भर दो, जैसे गुलाब के पौधे को दुनिया खाद रूपी गंदगी देती है, लेकिन फिर भी वो फूल खुशबू देता है। हे प्रभु, बेशक ये दुनिया हमारे साथ कुछ करती रही, लेकिन हमारी जिभा के ऊपर शहद रस होना चाहिए। कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन हम सबसे मीठा मीठा प्यारा प्यारा नम्रता सी रहे। झुकता है वो जिसमें जान होती है, अकड़ना मुर्दे की पहचान होती है। हमें झुककर रहना है। अगर हम झुककर रहेंगे तो गुरु की कृपा हमारे ऊपर जरूर होगी। ऐसी शक्ति भर दो गुरुदेव हमारे अंदर कि हम सबसे बड़े प्रेम से बोलें। चाहे वो कोई अपना हो, चाहे कोई पराया हो, कोई हमें कुछ कह जाए, लेकिन हम गुरुदेव उससे मुकाबला ना करें, उसके आगे झुक जाएं। मीठा मीठा प्यारा प्यारा 24 घंटे इस जिह्वा के ऊपर ऐसी कृपा करना, शहद रस हो। अगर आपकी कृपा का शहद रस हो जाएगा तो मीठा मीठा ही जिंदगी भी हमारी मीठी हो जाएगी। तो कहा मीठा मीठा प्यारा प्यारा, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, मीठा मीठा प्यारा प्यारा। बोल के मन लेंदे जीतनी मैं कमली होई, कमली होई। प्रेम ने कीता दीवाना नी मैं कमली होई, कमली होई। प्रेम ने कीता दीवाना नी मैं कमली होई, कमली होई। कमली 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 कमली